बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली कादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज से पहले फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज जो मैं स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, वो है ब्रायलर चिकन शॉप। व्यूअर्स, आपको ये पता है कि चिकन की मांग इस कदर बढ़ती चली जा रही है, इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि अगर आप देखें तो एक आम से घर में भी हफ्ते में एक दफ़ा चिकन ज़रूर पकता है। और जो आम रूटीन में मतलब अच्छे खासे खाते पीते घराने हैं, उनमें तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे, यानी यूँ कह लें कि हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 या 5 मरतबा चिकन ज़रूर पकता है। उसकी वजह ये है कि तकरीबन हर चीज़ में या अक्सर चीज़ों में चिकन एक ऐसी आइटम बन गई है कि वो उसके अंदर इस्तेमाल करना ही पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने शामी कबाब बनाने हैं तो उसमें भी चिकन इस्तेमाल होना है, अगर आपने बिरयानी बनानी है तो उसमें भी चिकन इस्तेमाल होना है। इसी तरह अक्सर मुर्ग पुलाव पकता है, कम से कम हफ्ते में हर घर में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर पकता है, उसमें भी चिकन इस्तेमाल होना है। शवारमे में चिकन इस्तेमाल होना है, बर्गर में चिकन इस्तेमाल होना है, पिज़्ज़े में चिकन इस्तेमाल होना है। यहाँ तक कि तकरीबन 85% 90% डिशेज ऐसी हैं कि जिनके अंदर चिकन का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है। तो ये एक ऐसा कारोबार है व्यूअर्स, जिसकी मैं फिजिबिलिटी जो है आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये सबसे बड़ी बात इस कारोबार की ये है कि ये हमेशा चलते रहने वाला कारोबार है, यानी कि ये सदाबहार कारोबार है। बाज़ कारोबार होते हैं जो सीजनल होते हैं, जिनका पूरे साल में कुछ वक्त मुतय्यन होता है कि जिसके वक्त वो काम किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है कि ये सदाबहार है, पूरे साल चलते रहने वाला कारोबार है। तो व्यूअर्स, आते हैं इसकी फिजिबिलिटी की तरफ। सबसे पहले जिन भाइयों का ये माइंडसेट बनता है कि हमने ये कारोबार करना है और वाकई यार इतनी कम इन्वेस्टमेंट करके इतना अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट इस कारोबार से कमाया जा सकता है, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपके सामने वो सारी चीजें रखूंगा कि किस तरीके से इस कारोबार के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके और कितने अच्छे पैसे इससे अर्न किए जा सकते हैं। अगर आपका ये माइंडसेट बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी शख्सियत को देखते हुए आप ये खुद कारोबार करें, स्टार्ट करें। मतलब बाज़ औक़ात बंदे की शख्सियत मैच नहीं करती है कारोबार के साथ, तो आप कारीगर रख सकते हैं। आप अपने किसी मोहल्लेदार को, अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी ऐसे दोस्त को जो आप समझते हैं कि ज़रूरतमंद है और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन वो मेहनत करने का शौक़ रखता है, काम करने वाला बंदा है, तो आप उसकी दिहाड़ी मुकर्रर कर सकते हैं, आप उसकी कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं और आप उसको अपनी जेब से इन्वेस्ट करके ये कारोबार शुरू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपको ये बात इस कारोबार के शुरू करने के लिए ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको ये तरीका आना चाहिए कि आपने जो जिंदा चिकन है उसको आपने किस तरीके से ज़िबा करना है, किस तरीके से हलाल करना है और फिर उसका गोश्त आपने किस तरीके से बनाना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो बंदा भी ये शॉप खोले या जो ये बंदा कारोबार करे, तो अगर तो वो खुद करना चाहता है तो सबसे पहले वो 2 से 3 माह किसी अच्छी शॉप के ऊपर काम सीख ले अच्छे तरीके से। जितना अच्छा उसका माइंड होगा उतने अच्छे तरीके से वो ये काम सीख सकता है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर वो खुद ये काम नहीं करना चाहता, अपने किसी दोस्त को, भाई को या रिश्तेदार को या किसी ज़रूरतमंद को ये काम शुरू करवाना चाहता है, तो उसका माइंडसेट बना ले कि मैं आपको ये कारोबार बनाकर देता हूँ, इतने पैसे आप कमा लोगे इस काम में से और इतने पैसे मैं कमा लूंगा। तो आप उससे पहले 2 से 3 माह या 4 माह आपको मैं किसी दुकान वाले के पास छोड़ देता हूं, आप ये काम अच्छे तरीके से सीख लें। तो व्यूअर्स, इसके बारे में आपके ज़हन में ये पॉइंट आएगा, ये बात आपके ज़हन में आएगी कि हम अगर किसी दुकान के पास जाते हैं, दुकान वाले के पास जाते हैं और हम उसको कहते हैं कि हमें ये काम सिखाओ, तो वो हमसे क्या चार्ज करेगा। तो मेरी 1-2 बंदों से बात हुई, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास आप बंदा भेज दें तो हम उससे बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी पैसे के लिए हम उसको ये काम सिखा देंगे, चाहे फी सबीलिल्लाह वो सिखा देंगे, या चाहे उनकी ये नियत होगी कि चलो हमारा जब तक ये बंदा काम सीखेगा हमारी दुकान पे एज ए हेल्पर काम करता रहेगा। तो इस तरीके से ये काम बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। और उसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक अच्छी लोकेशन। किसी भी कारोबार के लिए
आपको अच्छी लोकेशन जो है वो एक बड़ा अहम जुज़्व है कि आपने एक ऐसी अच्छी लोकेशन का इंतखाब करना है कि जहाँ पे लोगों की ज़्यादा चहल पहल हो, लोग ज़्यादा आते जाते हों, ख़ास तौर पे लोग ज़्यादातर पैदल वहाँ से गुजरते हों। वहाँ पे आप शॉप ये बना सकते हैं, आप स्टॉल लगा सकते हैं, काउंटर लगा सकते हैं, फट्टा लगा सकते हैं। आप ये वाला कारोबार जो है ऐसा कारोबार है कि जो आप एक मोहल्ले में भी शुरू करें जहाँ 300-400-500 घर है, तो वहाँ पे भी आप बड़ी अच्छी सेल करके बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह किसी अच्छे रोड के ऊपर, किसी चौक में, या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप बड़े बाजार में भी ये कारोबार मतलब बाजार के लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में चूंकि आपके पास, मिसाल के तौर पर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप किसी मोहल्ले में ये कारोबार बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। मैंने इसी तरह एक दुकानदार का इंटरव्यू किया और उसने मुझे उस इंटरव्यू में बताया कि वो जिस जगह पे बैठा है वहां तकरीबन 50 से 60 किलो वो दिन का गोश्त सेल कर लेता है, और उसकी दुकान का किराया भी सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये है, और उस दुकान का एडवांस उसने 5,000 रुपया दिया है। आगे चल के मैं आपका उसका इंटरव्यू भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा कारोबार है कि जिसमें इंतहाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि सबसे बड़ी इस कारोबार में जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि जो आपने चिकन किसी भी आड़त से लेना है तो आड़त वाला आपको उधार चिकन दस्तयाब कर देता है। उधार चिकन इस तरीके से कि आपने उसको अगर अपनी डिमांड देनी है कि मैं 50 किलो मैंने आपसे लेना है, तो वो दिन में आपको 50 किलो आपकी दुकान के ऊपर सप्लाई भी करके जाएगा, और अपनी जो पेमेंट है वो भी आपको शाम को वसूल करेगा कि जो आपने उसका चिकन सेल कर लिया है, अपना प्रॉफिट आपने अपनी जेब में रख लेना है और उसके पैसे आपने उसके हवाले कर देने हैं। यानी सबसे बड़ी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उसमें माल डालने की है, तो वो माल डालने की इन्वेस्टमेंट का आपकी बचत इस तरीके से हो सकती है कि आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी आड़त से अपने शहर में आप राब्ता करें, तो उसके साथ आप बात करें कि मेरी इस जगह पे शॉप है या मेरा इस जगह पे स्टॉल है, तो मुझे इतना चिकन आप रोजाना सप्लाई कर दिया करेंगे, तो वो बगैर पैसे लिए आपको उतना चिकन सप्लाई कर देगा। शाम को वो अपनी आके आपसे उगराई कर लेगा। तो उसके बाद आपने 2 या 3 इसमें औजार होते हैं, एक टोका होता है, उसके बाद 2 या 3 छुरियां होती हैं, और एक वो लकड़ी की मुड्डी सी होती है जिसके ऊपर आपने चिकन जो है वो तैयार करना है, यानी उसकी बोटियां करनी है। उसके अलावा आपको एक ड्रम की जरूरत होती है जिसमें आपने चिकन को उसके ऊपर छुरी फेर के हलाल करके उसको चिकन को बीच में डाल देना होता है। थोड़ी देर बाद उसकी जान निकल जाती है और आपने उसकी सफाई कर देनी होती है। और उसके बाद आपको एक टेबल की या एक काउंटर की जरूरत होती है जिसके ऊपर आपने अपना स्टॉल लगाना है, यानी जिस जगह आपने अड्डा लगाना है, जिस जगह आपने बैठना है, और चिकन की बोटियां वगैरह जो है वो तैयार करके आपने शॉपर में या बैग में आपने तैयार करके तो अपने कस्टमर को दे देनी है और अपने पैसे आपने वसूल कर लेने हैं। तो भैया, तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा कारोबार है, मुख्तसर तरीन आपको ये बताऊं कि ऐसा कारोबार है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप 40 से 50 हजार रुपया इन्वेस्ट करके आप रोजाना की बेस के ऊपर कम से कम आप 1200-1500 रुपए की दिहाड़ी आराम से रिज़्क़ हलाल आप बेहतरीन तरीके से आप कमा सकते हैं। 40-50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1200-1500 रुपया आप अगर 8 से 10 घंटे में कमा लेते हैं, तो व्यूअर्स आजकल के दौर में रिज़्क़ हलाल कमाने वाले कारोबारों में से ये एक बहुत ही अहम कारोबार है, बहुत ही अच्छा कारोबार है। हाँ, आपने शर्म बिल्कुल भी महसूस नहीं करनी है। अगर आप में शर्म का अंसर है तो आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं फिर भी ये काम, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं कि आप किसी कारीगर को वहां पे बिठा दें, किसी ऐसे भाई दोस्त को, मोहल्लेदार को, जरूरतमंद को वहां पे आप ट्रेन करके बिठा दें कि जिसकी अपनी भी दिहाड़ी लग जाए और आपको भी वो दिन भर में चिकन सेल करके आपको भी वो प्रॉफिट जो है वो आपका दे सके। तो मैं आपको उस भाई से मिलवाता हूं। मैं एक शॉप पे गया आज, मतलब बड़ी मोटिवेशन भी हमें मिलती है कि देखें इतनी छोटी सी उम्र में इस बंदे ने अपना कारोबार स्टार्ट किया हुआ है। मैंने उसका इंटरव्यू किया, उसने मुझे बताया कि कितने पैसे लगाएं तो आप ये कारोबार बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें से कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो आपके साथ अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं। उसका जो इंटरव्यू मैंने किया, आए उसकी तरफ चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ज़रा हमारे व्यूअर्स को तारुफ करवा दें। मोहम्मद इब्रार भाई। अच्छा मोहम्मद इब्रार भाई, ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? 5 साल। आपको 5 साल हो गए हैं। अच्छा, इन 5 सालों में आप ये क्या समझते हैं कि ये कारोबार अच्छा कारोबार है, इसमें कम पैसे लगा के अच्छा रिज़्क़ हलाल कमाया जा सकता है? अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ये काम शुरू करने के लिए? मतलब आपने ये काम जो है, आप चिकन का गोश्त बनाते हैं, जिंदा मुर्गी को उसको हलाल करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने अगर ये काम शुरू करना है किसी भी हमारे व्यूअर्स ने, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले काम सीखना पड़ेगा। अच्छा, 2-3 महीने में, 1 साल में करें। अच्छा, तो यानी उसकी अपनी काबिलियत है कि वो 2 महीने में सीख ले, 3 महीने में सीख ले, तो वो किसी भी बड़े दुकानदार के पास चला जाए कि मुझे भाई ये काम सिखा दो। अच्छा, वो सिखा देते हैं आराम से, कोई मसला तो नहीं होता? अच्छा, ये तो नहीं कहते कि हमें इतने पैसे दे दें तो हम आपसे ये काम सिखाते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, थोड़ी सी आप ऊंची आवाज में बोलिएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर जा सके, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूं लेकिन आपकी जो असल बातें हैं ना वो हमने सुननी है और लोगों तक पहुंचानी है। अच्छा, किसी भी बड़े दुकानदार के पास आप जाएंगे तो वो ये आपको काम सिखा देगा। अच्छा, उसके बाद आपको किसी अच्छी जगह पे दुकान लेनी पड़ेगी। आपने ये जो दुकान ली हुई है, इस दुकान का कितना रेंट आप दे रहे हैं? 4,000 रुपये किराया दे रहे हैं। और कोई पहले आपने एडवांस भी दिया है? 5,000 रुपये आपने एडवांस दिया है। अच्छा, चले आ जाए आप जरा अपनी सीट के ऊपर आ जाएं। आप हमें बताएं कि आप रोजाना का भला कितना चिकन खरीदते हैं? 50-60 किलो आप रोजाना का चिकन खरीदते हैं। अच्छा, तो चिकन आपको कौन देकर जाता है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे जो आड़तें बनी हुई हैं वो आड़ती आपका उनके साथ राबता है तो वो आपको चिकन दे जाते हैं। अच्छा, रोजाना का जो रेट है वो किस हिसाब से भला आप निकालते हैं? जी, 26.5 की एवरेज। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर रेट निकला है आपका 200 रुपया जो आपने चिकन सेल करना है, तो आपको कितने में पड़ जाता है वो चिकन? हमें पड़ जाता है 185-190 में पड़ जाता है। तो फिर जब आप गोश्त बना के सेल करते हैं तो आपको फी किलो कितना प्रॉफिट हो जाता है? 15-20 रुपये आपको 1 किलो में से प्रॉफिट हो जाता है। और माशाल्लाह से आप जिस जगह पे बैठे हैं भला कितना एक चिकन आप दिन का सेल कर लेते हैं? 50-60 किलो आप दिन का सेल कर लेते हैं। अच्छा, तो ट्रेनिंग आपने कितने अरसे में हासिल की है? 1 साल। आपको 1 साल लग गया, यानी अपनी मसरूफियत की वजह से अगर कोई बंदा रेगुलर जाता रहे किसी दुकान पे टाइम देता रहे तो 2 से 3 माह में भी वो सीख सकता है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि इसमें कोई नुकसान का भी डर है इस कारोबार में? किस तरीके से नुकसान होता है? माल पड़ा हुआ है, मर जाए वो हमारा नुकसान है। अच्छा, अगर कोई माल पड़ा हुआ है वो मर जाए तो वो आपका नुकसान है। जैसे मतलब हर कारोबार में घाटा वादा होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अच्छा, और दूसरा मुझे आप ये बताएं कि जो कस्टमर आपके पास आता है उस कस्टमर के साथ आपका इखलाक कैसा है? मेरे ख्याल में आपका इखलाक अगर अच्छा होगा तो कस्टमर आपका बार बार आपके पास आएगा। कस्टमर से प्यार से बात करो, दोबारा भी आता है। हाँ, कस्टमर, हाँ जी करके बुलाना है कस्टमर से अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये कारोबार शुरू करने के लिए आपके कितने पैसे तकरीबन लग गए हैं, या कितने पैसे होने चाहिए तो ये कोई भी बंदा कारोबार शुरू कर सकता है? 4 से 10,000 होना चाहिए फिर कारोबार शुरू है। अच्छा कारोबार करना है ना, अच्छी ड्रेसिंग करनी दुकान की, जी, फिर लाख रुपए लग जाता है। अच्छा, कम से कम 50,000 रुपए में भी शुरू किया जा सकता है, और अगर लाख रुपए लगा लें तो वो सोने पे सुहागा है। अच्छा, उसके लिए आपने औजार भला ये तकरीबन कितने पैसों के आपके औजार आ गए? कौन कौन से औजार हैं भला आपके पास? आप, अच्छा, ये टोका हो गया जी, छुरी है जी, और एक सीख होती है। एक सीख होती है। वो सीख से भला आप क्या करते हैं जी? अच्छा, इसको ये तेज करने के लिए, मतलब एक छुरी है, एक ये टोका है, एक तकरीबन से छुरी है, एक धागेवार से है। अच्छा, 2 छुरियां, एक टोका, एक वो। अच्छा, एक ही सीख हो गई ये औजार तेज करने के लिए, एक छुरी आप ज़िबा करने के लिए, एक छुरी गोश्त जो है उसके पीस साफ करने के लिए। अच्छा, और एक ये टोका है। मतलब ये 3-4 चीजें हैं।
अच्छा, उसके साथ ये जो पिंजरा आपने लिया हुआ है ये तकरीबन कितने का बन जाता है? बन जाता है 10-15 हज़ार का। 10-15 हज़ार का पिंजरा बन जाता है। अच्छा, और ये जो आपने ये काउंटर है जिसके ऊपर आप बैठे हैं और ये वेट करने वाली मशीन है, तकरीबन ये टोटल कारोबार में कितने पैसे लग जाते हैं? 50-60 हज़ार का लग जाता है माल समेत। अच्छा, यानी आप 50 से 60 हज़ार रुपए में माल भी खरीद सकते हैं और सारा ये दुकान का सेटअप भी आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि तकरीबन जो है आप दिन में 50 से 60 किलो जो गोश्त सेल करते हैं, कितना प्रॉफिट आपको हासिल हो जाता है? 1000-1200 रुपए की आपकी दिहाड़ी माशाल्लाह से लग जाती है। अच्छा, 50-60 हज़ार रुपया लगा के व्यूअर्स ये देखें कि कैसा कारोबार है। भाई बता रहे हैं कि 50-60 हज़ार रुपए का ये सेटअप है और इसमें कोई खास मेहनत भी नहीं है। अपनी दुकान पे ये बैठे हैं, कस्टमर ने खुद आना है और आके इनसे गोश्त बनवाना है और आके ले जाना है और तकरीबन 1000 से 1200 रुपए ये दिन में माशाल्लाह से कमा लेते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा ही जबरदस्त कारोबार है, ऐसा कारोबार कि जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और माशाल्लाह रिज़्क़े हलाल कमाते हुए 1000-1200 रुपए दिन में काफी बचत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस काम को मजीद बढ़ाना चाहें, शादी हालों के ऊपर लोगों ने गोश्त लगाए हुए हैं या मैरिज हाल हैं या कोई गमी खुशी में, तो उस वक्त में आप क्या करते हैं? आपके पास जो माल पड़ा हुआ होता है, अगर वो माल कम हो तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आड़ती को फोन करते हैं, आड़ती भेज देता है। अच्छा, आड़ती को आप फोन करते हैं तो वो आपको माल डिलीवर कर देता है। अच्छा, अगर इस काम को, इस मुनाफे को आप बढ़ाना चाहें तो आप इस तरीके से भी तो बढ़ा सकते हैं कि किसी मैरिज हाल वगैरह से आप राब्ता कर लें, होटल वाले से राब्ता कर लें। तो ऐसा आपके दिन में आइडिया नहीं आता? नहीं, कर लेते हैं होटल वाले, पर वो ना पैसे नीचे लगाते हैं। अच्छा, वो थोड़े से पैसे नीचे लगा लेते हैं। यानी अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, इतने पैसे हैं कि आप जो है उनके पैसे नीचे कुछ ना कुछ लगा सके, कुछ वो दे देते होंगे, कुछ वो रोक लेते होंगे, तो फिर आप उनके साथ कारोबार कर सकते हैं, वरना उनके साथ कारोबार करना मुनासिब नहीं है। नहीं कर सकते उनके साथ कारोबार, पैसे नीचे लगा के कारोबार। मतलब आपके पास पैसे ज्यादा होना चाहिए, फिर आप उन लोगों के साथ कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, चलें ठीक है। अल्लाह ताला आपके जान माल इज़्ज़त आबरू कारोबार में बरकतें अता फरमाए भाई, आपकी सेल में दिन ब दिन मजीद इजाफा फरमाए। तो व्यूअर्स, आपके साथ ये वीडियो बनाना मकसूद थी इसलिए कि अगर कोई भाई हमारा ये काम शुरू करना चाहे या कोई ऐसा भाई है जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और वो ये समझता है कि मैं ये खुद कारोबार नहीं कर सकता, तो अपने किसी जरूरतमंद रिश्तेदार को, भाई को, मोहल्लेदार को ये काम शुरू करवा सकता है। एक अच्छा प्रॉफिट है, रीजनेबल कारोबार है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो, आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और मेरे चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल का और मेरा जो स्लोगन है इसको मत भूलिएगा कि फारिग नहीं रहना, काम करना है। इसके साथ अभी तक के लिए इतना ही। असद अली कादी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।